हर्षा भाई को मारा, इससे पहले रुपेश पांडे को मारा, कृष्णा को मारा, हीरालाल को मारा। मैं नाम लवन्या मरी, मैं नाम गिनाना लगूंगा तो ऊपर से नीचे तक चला आएगा। इतना हत्या किया है, इतना लिंचिंग किया है, लेकिन सब हिपोक्रेट चुप है। लेकिन इस हत्या का जड़ क्या है, जड़ को जानना जरूरी है। मैं जड़ को एक्सपोज करता हूँ। जो मदरसा है इस देश में, जो मदरसा है, वहाँ पे कट्टर मौलाना पढ़ाते हैं मुस्लिम भाई को कि जो तुम अगर काफिर की हत्या करोगे, मूर्ति पूजक, बहुदेववादी, यानी कि जो बहुत सारे भगवान को मानते हैं, जो राम को कृष्ण को मानते हैं, उनको अगर हत्या करोगे, ये मौलाना जो है मुस्लिम युवा को पढ़ाते हैं कि अगर हिंदू की हत्या करोगे, काफिर की हत्या करोगे तो तुम्हें 72 हूर मिलेगी, वर्जिन लड़की तुम्हें मिलेगी, स्वर्ग में परी मिलेगी, और तुम्हें जो है जन्नत मिलेगी, अल्लाह अपने करीब रखेंगे। ये जो है कट्टर मौलाना जो है मुस्लिम लड़के को बचपन से ही पढ़ाते हैं। ये पाकिस्तान में भी पढ़ाता है, अफगानिस्तान में भी पढ़ाता है और भारत में भी पढ़ाता है। तो यही पढ़ा करके कश्मीर से जो है हिंदुओं को मार के भगा दिया गया है। अभी कश्मीर फाइल मूवी भी आने वाली है, अनुपम खेर उसमें एक्टिंग कर रहे हैं। तो उस कश्मीर से जिस तरह से हिंदुओं को ऑप्शन दिया गया था कि तुम्हें जो है कश्मीर छोड़ दो, नहीं तो कत्ल कर दिया जाएगा, अपनी बीवी बच्चा को यहाँ छोड़ दो, तो सेम वही पैटर्न जो पाकिस्तान कश्मीर में लागू किया गया, वही पैटर्न से पूरे देश में चुन चुन के हिंदुओं की हत्या किया जा रहा है। और जो गैंग जो है, इन मौलाना जो ये उकसाते हैं, इस पे चुप है। इस पे दो तर्क आता है। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम दोनों सेम है। दो, ध्यान से देखिएगा, दो तर्क हैं। एक लोग कहते हैं कि जो मौलाना पढ़ाते हैं, जो मौलाना बच्चा को आतंकवादी कट्टर मौलाना बनाते हैं, वो जो बोलते हैं वो अल्लाह के अनुसार, कुरान के अनुसार बोलते हैं। जो ये कुरान है, इस कुरान में जो लिखा हुआ है, तो वो एक सोच ये है कि जो कुरान के अनुसार मौलाना पढ़ाते हैं, ठीक है। एक सोच है कि नहीं, अल्लाह का, कुछ लोग को आप बोलते सुनिएगा कि अल्लाह का इस्लाम अलग है, मुल्ला का इस्लाम अलग है। तो वह मैं जनता पे छोड़ता हूं कि जो मुल्ला पढ़ाते हैं, क्या वो अल्लाह का इस्लाम है या वो अपने मन से पढ़ाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो रुपेश का हत्या हो, अंकित का हत्या हो, इसकी जो हत्या हो रही है, ये मौलाना जो उसे मदरसा में ब्रेन वॉश करते हैं। जो अजमल कसाब जो है, जो मुंबई अटैक में पकड़ाया था संयोग से, ना तो ये लोग तो उसे भी हिंदू आतंकवाद साबित कर देते, ये कांग्रेस वाले दिग्विजय सिंह वगैरह जो थे, ये बॉलीवुड से भी एक महेश भट्ट। लेकिन शिवम भाई, एक बात ये भी तो है, इन्हीं मदरसों की आप बात कर रहे हैं, मदरसों में शिक्षा का जो ये शिक्षा दी जा रही, इन्हीं मदरसों को लेकर आधुनिकीकरण करने की बात होती है। हाँ, तो है, ये मैं भी कहता हूँ कि दो उपाय कीजिए। या तो मदरसा को बंद कर दीजिए, न सब स्कूल में पढ़ेंगे, क्या जरूरी है। नहीं, अगर मदरसा आप रखते हैं तो मदरसा को रिफॉर्म कर दीजिए। मदरसा में वही पढ़ाया जाएगा जैसे फ्रांस है। फ्रांस में जब टीचर सैमुअल पेटी का हत्या किया गया, क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड एक कार्टून दिखा दिया, जिसके बाद वहाँ भी मौलाना जो है, वो फ्रांस में भी मुस्लिम लड़का का ब्रेन वॉश करके जो था सैमुअल पेटी, उस टीचर का हत्या कर दिया फ्रांस में भी। तो वहाँ के जो हैं वो लिबरल माने जाते हैं, वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट हैं। लेकिन वो भी कानून लाए कि मदरसा जो है उसमें बच्चा को जितना भी शिक्षा दिया जाएगा, सारे रडार पे रखा जाएगा। तो भारत में भी इस्लामिक बुक में भी रिफॉर्म होना जरूरी है। और मदरसा या तो बंद कीजिए, नहीं बंद नहीं करते हैं तो उसमें रिफॉर्म करना जरूरी है। लेकिन शिवम भाई, एक बात ये भी है, हिजाब वाले से पूरा का पूरा पैटर्न शुरू हुआ, हिजाब से स्कूल में विरोध शुरू हुआ, उसको लेकर ओवैसी साहब ने कितनी बड़ी टिप्पणियां की। आज हर्षा हिंदू के मामले में कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, ये जो आपने पूछा है क्वेश्चन, ये बड़ी ध्यान से हिंदुओं को देखना चाहिए, क्योंकि तीन चार गैंग है। एक जो नेताओं का जो गैंग है, एक उनके दरबारियों का गैंग है। तो नेता के बारे में तो ज़्यादातर जनता जानते हैं। सबसे बड़ा ध्यान देने बात यह है, मैं देश के सभी हिंदुओं से खुल के कहता हूं कि आप एक चीज़ ध्यान दें कि जो आपके लिए पार्टी से बड़ा राष्ट्र है, आप भले कांग्रेस पार्टी में हो, आप समाजवादी पार्टी में हो, आप बीजेपी में हो, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि कश्मीर में जिस तरह हिंदू का हाल हुआ, वैसा हाल उत्तर प्रदेश में, भारत में, बंगाल, कर्नाटका न करें। देखें आप पत्रकार को, रवीश कुमार है, राजदीप सरदेसाई है, बरखा दत्त है, राणा अयूब है, साक्षी जोशी है, पुण्य प्रसून वाजपेयी है, या तमाम अजीत अंजुम है। इन तमाम जो कांग्रेस पार्टी का दरबारी है, ये जो अगर कोई मुस्लिम को एक थप्पड़ लग जाए, ठीक है,
तो ये हंगामा मचा देते। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप हंगामा मचाओ। जब अखलाक की हत्या हुई थी उसने गाय को मारा था। जब जुनैद जो है वो सीट के लिए उसकी झगड़ा हुई थी जिसको रबिश बीफ के लिए बताया था, तो ये फ्रांस में, लंदन में, अमेरिका में विरोध करते हैं, अवार्ड वापस करते हैं। लेकिन जब आप एक हिंदू मरा है, मर ही रहा है लगातार, जो है टारगेट किलिंग चुन चुन के हिंदू को मारा ही जा रहा है, जो भी अपने धर्म मजहब के लिए, हिंदू तो खैर धर्म है, इस्लाम मजहब है, लेकिन जो भी व्यक्ति, जो हिंदू जो है वो अपने फ्रीडम, क्या गलती था भाई? वो ये बोला संविधान के अनुसार स्कूल चलना चाहिए। हर्षा जो है हमारा हिंदू भाई जो है वो बोला जो है स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए, वही तो कोर्ट का भी इंट्रीम ऑर्डर है। लेकिन ये मौलाना दिमाग वाश करते हैं, और ये जो लुटियंस पत्रकार हैं, जो इनके दरबारी हैं, ये जो है ये भी उन लोगों का, कांग्रेस पार्टी जो आतंकवाद का, जिहाद का समर्थन करती है, तो ये भी उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एक और गैंग है कराची वुड का गैंग, ये जो है इसमें जो है आपको जावेद अख्तर है, शबाना आजमी है, वो गद्दार नसरुद्दीन शाह है, उसको जो है अखलाक के लिंचिंग पे, जुनैद के लिंचिंग पे उसका अंतरात्मा जाग जाता है। वो आमिर खान जो है उसको भारत में डर लगने लगता है अखलाक के लिंचिंग पे। ठीक है भाई, उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हालांकि वो तुर्की जो है वहाँ जाके क्या करता है वो तो अलग बात है। लेकिन भारत में जब एक हिंदू की हत्या हुई है, सन्नाटा छाया हुआ है भाई। हर्षा को मार दिया गया, ये कौन सा किताब है? कैसे कोई किताब ऐसा बोल सकता है? कैसे कोई भगवान बोल सकती है कि एक माँ का बेटा छीन लिया? उसकी बहन रो रो के कह रही है कि मेरा भाई का गलती इतना था कि वो जय श्री राम बोलता था, वो जो है ईश्वर में विश्वास रखता था, वो मूर्ति पूजक था, इसीलिए उसकी हत्या की गई। ये मैं नहीं, ये हर्षा की बहन बोल रही है। एक बहन से उसका भाई छीन लेना, एक माँ से उसका बेटा छीन लेना, ये कैसे? ऐसा सोच क्यों मुल्ला डेवलप करते हैं अपने मुस्लिम जो युवा हैं उनके ब्रेन में? तो इसको लेके जिस तरह फ्रांस में इस पर रोक लगाया गया है, फ्रांस में जो है पूरा शिक्षा को मॉडर्नाइज कर दिया गया है, पूरा एक एक मदरसा पे नजर रखता है। एक सवाल है कि हर्षा को लेकर एक चर्चा हो रही है कि 2015 में भी उसके साथ ऐसा कुछ व्यवहार हुआ था, ये भी एक बहुत बड़ा पैटर्न आ रहा है कि बहुत उसके साथ 2015 में भी ऐसा हुआ था। क्या मैटर है पूरा? देखिए, वो जो लड़का है वो मतलब ऐसा था कि वो हर हमेशा उस इलाका जहाँ से शिवमोगा जो है कर्नाटका में, वहाँ जो है इससे पहले भी हिंदू पे अटैक हुआ है, तो वह धरना प्रदर्शन करना, हिंदू के लिए आवाज़ उठाना, एक जागरूक हिंदू लड़का था जो हिंदू के लिए आवाज़ उठाता था। तो वहाँ का जो मौलाना है उसको ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, हालांकि ये दिल्ली से जाके वहाँ गुजरात में भी हत्या कर देता है। लेकिन ये जो है उस लड़का को टारगेट पे 2015 में फतवा जारी किया गया कि इसको मारना है। देखते होंगे कि हर मतलब फतवा जारी कर देता है, चाहे यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई हो, चंदन गुप्ता हो, दिल्ली में अंकित हो, तो इन लोगों के लिए फतवा जारी कर देता है कि इन लोगों का हत्या करना है, और उसके दिमाग में पहले से जहर भर देता है अजमल कसाब के तरह, जिस तरह अजमल कसाब को भरा गया था कि भाई मरेंगे तो हमें, वो पुलिस कमिश्नर को बोला अजमल कसाब कि हमें मौलाना सिखाया है कि हमें 72 हूर मिलेगा, हमारे डेड बॉडी से जो है वो सुगंध आएगा। पुलिस कमिश्नर उसको घसीटते हुए ले गए, उसके साथी का जो लाश मरा हुआ था वो उसको दिखाए कि देख तुम्हारे साथी के शरीर से बदबू आ रहा है कि नहीं। तब उसको अजमल कसाब को झटका लगा, लेकिन तब तक तू लोगों का हत्या कर चुका था। तो उसीलिए भारत सरकार को और जनता को भी, मोदी को आप गाली दीजिए, ये आपकी डेमोक्रेसी है, जो क्वेश्चन करना है कीजिए, अमित शाह जी से कीजिए, लेकिन जो एक सामाजिक तौर पे जिम्मेदारी है, जब तक सामाजिक प्रतिकार नहीं होगा तब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा। जब तक कि हिंदू एकजुट होके ये नहीं कहेंगे कि आतंकवाद का अगर समर्थन करोगे तुम मौलाना से फतवा दिलवा के मुस्लिम समाज के वोट के लिए, तो हम हिंदू भी यूनाइट होके अपने संविधान के अनुसार हम भी अपना जो है आत्मरक्षा करेंगे। और नहीं करेंगे तो उदाहरण है, पाकिस्तान किसका था? भारत का था, मुस्लिम राष्ट्र बन गया। अफगानिस्तान किसका था? भारत का था। क्या आज क्या है? आज वहाँ से सबको भगा दिया, मार दिया। कश्मीर का जो हिंदू था, क्या गलती था भाई? उसको क्यों मारा? कश्मीर जो है चुन चुन के मारा गया, बोला गया तू हिंदू है या तो कश्मीर छोड़ दे, और कश्मीर छोड़ मतलब मस्जिद से ऐलान किया गया कि उस मस्जिद छोड़ दे नहीं, और अपनी बीवी बच्चा को छोड़ के जा, तू कश्मीर से भाग या इस्लाम कबूल कर और अपनी बीवी बच्चा को छोड़ के जा, वो हमारी संपत्ति है। ये जो है, अब इसको लेके भी दो मत है। एक मैं पहले बोला कि कुछ लोग बोलते हैं अल्लाह का इस्लाम अलग है, मुल्ला का इस्लाम अलग है, इस विचारधारा के एक लोग हैं। एक लोग बोलते हैं कि ये ढोंग है, अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम दोनों एक ही है। तो वो मैं जनता पे छोड़ता हूँ, अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेंगे। लेकिन
मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ लास्ट में। ये जो पूरा का पूरा मैटर है, इसके बाद कर्नाटक में ही आखिरकार इतनी घटनाएं क्यों घट रही हैं? लगातार आप देख रहे हैं कर्नाटक के अंदर ही सारी की सारी घटनाएं हो रही हैं। हिजाब वाला प्रकरण शुरू हुआ, लवन्या का प्रकरण शुरू हुआ, कर्नाटक क्यों ऐसा? देखिए उस एरिया में जो है ना वो पीएफआई एक संगठन है, पहले सिम्मी था, इंडियन मुजाहिदीन था, जो गुजरात वगैरह में भी भारत में धमाका किया था। उसके बाद सरकार को मजबूरी में उन संगठनों पे बैन लगाना पड़ा। हालांकि कांग्रेस सरकार थी उस समय, वो चाहती नहीं थी कि मौलाना को नाराज करे, लेकिन उन्हें लगा कि अगर बंद नहीं करेंगे तो हिंदू भी बराबर हर हमेशा धमाका होने लगा था। तो वो लोग क्या किया, सिम्मी जो है वो अपना नाम बदल करके एसडीपीआई पीएफआई नाम का संगठन बनाया। और उधर जिस तरह कश्मीर में जो है वो मतलब आतंकवादी संगठन जो है वो मजबूत है, उसी तरह कर्नाटक में, केरल में, इन जगह पे पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है ये मजबूत है। ये अपने आप को बताती है सामाजिक संगठन, लेकिन ये आतंकवादी संगठन है। मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि राहुल गांधी जो है वो हिंदू और हिंदुत्व का ज्ञान देते हैं। आज मरा एक भी बार बोले, जब अखलाक मरा था तो दिल्ली से केजरीवाल उसको 1 करोड़ रुपया का ऐलान कर रहा था, लेकिन जब दिल्ली में ही अंकित मरा, रिंकू मरा, तो केजरीवाल चुप। अखलाक के मौत पे, जुनैद के मौत पे चोर तबरेज जो था वो चोर था, उसकी जब हत्या हुई तो देखिए समाज को, मुस्लिम समाज जो है सड़क पे उतर करके बस में आग लगा दिया, पत्थरबाजी किया। आज हर्षा मर गया। मैं हिंदुओं को दंगा करने नहीं कहता हूँ, लेकिन सरकार पे दबाव तो बना सकती है सर कि भाई हर्षा की हत्या हुई, ये कैसे हुई, मदरसा को रिफॉर्म करो, से राम मंदिर बनाना पड़ा, 370 हटाना पड़ा। संविधान के अनुसार जो है वो दबाव बनाएंगे, नहीं तो ये राहुल गांधी हो गया, केजरीवाल हो गया, अखिलेश यादव हो गया। सोचिए अखिलेश यादव कैसा आदमी है, वो जो आतंकवादी जो है वो लोगों का हत्या कर दिया, चुन चुन के अस्पताल जाके मारा। उसके बाप को वो जो है, उसका बाप जो है उससे चुनाव प्रचार करवा रहा था, उसके साथ अभी फोटो सब जगह वायरल हो रहा है। तो एक आतंक, प्रधानमंत्री ने भी कल जिक्र किया है कि अखिलेश यादव किस तरह से आतंकवादी जो था उस आतंकवादी से केस वापस ले रहा था। क्यों? क्योंकि अगर आतंकवादी से केस वापस लेंगे तो मौलाना खुश होगा, अब मौलाना फतवा देगा और उस फतवा के अनुसार मुस्लिम समाज वोट देगा। तो ये जान के, तो इसका जवाब एक ही है कि हिंदू समाज को जागरूक हो करके और मानव अधिकार के लिए, कि भाई अखलाक का अगर मानव अधिकार है तो हर्षा का भी है, लावण्या का भी है, रिंकू का भी है, अंकित का भी है, किशन का भी है, सबका है। और इन दरबारी पत्रकार जो ये रवीश गैंग है, राजदीप बरखा, साक्षी, सबका जो गैंग है, जो कांग्रेस का दरबारी है, इसको भी, और बॉलीवुड में बैठे जो जेएनयू गैंग है या बॉलीवुड का ये सोरा, करीना, दीपिका, इन सब का जो गैंग है, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, इन सबको जनता को जवाब देना होगा लोकतांत्रिक तरीका से, तभी ये रुकेगा।